नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। एक कहावत कही जाती है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। वही हालत शिक्षकों की है मध्य प्रदेश में। जिसके मर्जी आई अपना चाबुक उठाया और एक आदेश जारी कर दिया। अब विभागों में आपस में सामंजस्य तक नहीं है। बताइए, इतना तक जानकारी नहीं रखते आला अफसर इस तरह के फरमान जारी करने वाले कि जिन शिक्षकों को हम जनगणना ड्यूटी में लगाए हैं वो आखिर परीक्षा ड्यूटी कैसे करेंगे। 7 मई से परीक्षा है, द्वितीय परीक्षा। अब इस जो कि टेम्परेचर आप देखिए 40 डिग्री 42 डिग्री 44 टेम्परेचर है। शिक्षकों को इतना हो तो दिया नहीं जाता कि आपको कोई गाड़ी घोड़ा दे सरकार सुविधा। अब उनको जनगणना भी करना है, परीक्षा ड्यूटी भी करना है। और जनगणना में भी सवेरे से होता है। आखिर कैसे कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कर सकता है। आखिर ये सारे नियम शिक्षक विभागों को क्यों लागू होते हैं। केवल पढ़ाई भर को छोड़ के सारे काम शिक्षकों को दिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। क्योंकि शिक्षक संवर्ग वो अपना काम पढ़ाई करता है, लेकिन जिस तरह से और विभाग आकर बार बार हड़ताल करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भाई और विभाग के कर्मचारियों को क्यों नहीं ड्यूटी लगा दी जाती, केवल शिक्षकों को ही क्यों लगाई जाती है। और देखिए एक चीज़ और बताएं आपको, किसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी को यदि किसी को अपने विभाग में लेना है उस विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं है। कलेक्टर साहब की मर्जी आए आदेश जारी कर दिया, स्कूल शिक्षा विभाग की मर्जी आए आदेश जारी कर दिया, जनगणना में गृह विभाग संबंधित आदेश जारी कर दिया। और तो और देखिए अब कितनी मुश्किल और हो गई कि 7 मई से परीक्षा को लेकर शिक्षक कहीं हड़ताल पर न जाएं और जनगणना काम में न जाए, एस्मा लगा दिया। अब यही जनगणना काम भी तो सरकार का ही काम है। केंद्र सरकार जनगणना करा रही, मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। अब अगर वो ड्यूटी में नहीं जाते एस्मा के तहत उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आखिर ये नियम लगाने से पहले कि अधिकारी देखते नहीं हैं। आपस में समन्वय मध्य प्रदेश की हालत जो सबसे ज़्यादा खराब है उसका सबसे बड़ा कारण है कि अधिकारियों में आपस में सामंजस्य नहीं है। जिसकी जो मर्जी आए आदेश जारी कर देते हैं। अब ये एक तो एक है, बहुत सारी चीज़ें विकास की जो धारा है क्यों स्लो हो जाती है। अब भोपाल को देख लीजिए, अभी तक भोपाल के कितनी बार कितने प्रभारी मंत्री हुए बोल चुके कि भैया जो सड़कों की हालत ख़राब है तो इतना ही तो कर दो। कौन सी नगर निगम की है, कौन सी CPA की है और कौन सी आपके और किसी विभाग की है, कौन सी PWD की है, वो अलग नहीं हो पाया। अब जहाँ कोई लोगों को दिक्कत हुई PWD खड़ा हो जाएगा मेरी नहीं है, नगर निगम हो जाएगा मेरी नहीं है, CPA खड़ा हो जाएगी मेरी नहीं। आखिर भाई आपस में सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा। ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है ना। विकास हर आदमी की चाह होती है और सब जगह चारों तरफ समान विकास होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं। अधिकारी अब स्थिति यह है कि अधिकारी फाइल में लिखेंगे और चाहे फाइल 4 दिन बाद लौट के आए, ये नहीं करते कि बगल में जाकर बैठ के चर्चा कर लें, मामले का निराकरण हो जाएगा। ये जो स्थिति है निश्चित रूप से किसी भी राज्य के लिए अच्छी नहीं है। जब आपस में सामंजस्य से काम होगा, एक दूसरे की बात सुनी जाएगी, तब इस तरह की हालत बनेगी कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। अब शिक्षकों के वास्तव में एक आम आदमी से पूछा तो यही कहेगा कि आखिर कैसे कोई काम करेगा। अब 70 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ भेज दिया, अब जनगणना करें, जनगणना नहीं करते सस्पेंड होते हैं, वहाँ नहीं जाते जेल जाते, एस्मा लगा दिया गया। आखिर शिक्षक क्या करें। आखिर जो विभाग के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हैं, अब विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल हैं, इन लोगों को कुछ कभी कोई बात करता है कि नहीं। जिसकी जो मर्जी हुई आदेश जारी कर दिया। जिले में सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग का कौन होता है, DO होता है। DO को मालूम नहीं रहता उनके विभाग के शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती। क्या अन्य किसी विभागों में कोई ड्यूटी लगा सकता है। अगर आपको फोर्स चाहिए कहीं जाने के लिए, भले ही कोर्ट का आदेश हो, लेकिन जब तक SP नहीं कहेंगे, CSP नहीं कहेंगे या क्षेत्रीय थाना प्रभारी, तब तक एक भी आरक्षक नहीं मिल सकता। लेकिन शिक्षा के मामले में जिसकी मर्जी हुई आदेश जारी कर दे। यही हाल अगर राजस्व विभाग नहीं कहेगा तो कितना भी जिले का SP या कोई अधिकारी करता रहे, कोई पटवारी हिलता नहीं है। शिक्षकों के मामले में जिसकी मर्जी होती है, क्या यह उचित है। और वह भी आप सबको मालूम है कि शिक्षकों की छुट्टियां 2 महीने के लिए होती। सरकार ने छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए 1.5 महीने के लिए 15 मई तक। लेकिन फिर ड्यूटी क्यों, क्या इसके बदले कुछ मिलता है, क्या मिलता है। तो आप सबके पूछ लीजिए कि आखिर शिक्षकों को इसके बदले क्या मिलता है। केवल ड्यूटी लगा दी जाती है। और देखिए ऐसा है, शिक्षक कोई मजदूर जैसा विभाग तो है नहीं।
अगर आप उनसे ड्यूटी कराओगे तो फिर वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? लगातार अगर कोई मेहनत कर, हर आदमी को अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। शिक्षक का काम दिमागी काम होता है। दिमाग जब संतुलन सही रहेगा, ठंडा दिमाग रहेगा, तभी वो पढ़ाएगा। ये नहीं है कि कोई मजदूर है, भाई 2 तगाड़ी मिट्टी और उठा लो, 2 तिगाड़ी मिट्टी और खोद लो, ऐसा तो नहीं होता। शिक्षक अगर पढ़ाने जाते तो सोचना पड़ता है। अगर वो 10 में 11 महीने पढ़ाता है तो उसको भी थोड़ा शांति चाहिए। 1 महीने 1.5 महीने छुट्टियां होती हैं, अपने बच्चों को समय दे, या और कुछ हम जो जुलाई से मतलब 15 जून का स्कूल शुरू है, क्या हम नया कोर्स इस बार पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इसको सोच होना चाहिए, दिशा तय होनी चाहिए। लेकिन नहीं होता शिक्षकों के मामले में, जिसकी जो मर्जी आए कर देते हैं शिक्षक। इसीलिए मध्य प्रदेश की स्कूलों की स्थिति ऐसी ख़राब है। हालांकि मैं मध्य प्रदेश की नहीं बात करता, मुझे लगता है पूरे देश की यही स्थिति है कि गरीब की लुगाई शिक्षक होती है और सबकी भौजाई को बना देते हैं, उसको जिसकी जो मर्जी है वो करता रहता है। अब शिक्षकों को एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ फिर स्कूल खुल जाएंगी और जो काम अलग से होता है। अब तो शिक्षकों को पढ़ाई हो या ना हो, बच्चों को दोपहर में भोजन भी मिलना चाहिए। जो स्कूलों में भोजन बढ़ता है वो भी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। खराब भोजन हुआ भी शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। अब क्लास में अगर क्लास आप बच्चा आए ना आए, लेकिन अगर शिकायत हो गई कि आज स्कूल में बच्चों को खाना नहीं मिला, तो समझिए कि वहाँ का जो भी प्रभारी शिक्षक होगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब निलंबन तो ऐसा होता है शिक्षक जिसकी मर्जी आए वही कर देता है। SDM साहब की मर्जी आई, कलेक्टर साहब की मर्जी आई, या DO जिसकी मर्जी आई कर देता है। क्या यह उचित है? क्या आपस में सामंजस्य अधिकारी काम नहीं कर सकते? इस्मा लगाने से पहले तो देखना चाहिए था कि शिक्षकों मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है। घर घर जाकर जनगणना करेंगे परीक्षा। यह निश्चित रूप से सोचनीय विषय है, इस बारे में सबको सोचना चाहिए। आज पब्लिक वाणी ने उसको उजागर भी किया कि मध्य प्रदेश में आखिर शिक्षकों की क्या स्थिति है। डबल ड्यूटी को लेकर शिक्षक मजबूर परीक्षा हाल में जाएं, जनगणना करें। इसको कोई तो देखेगा, लेकिन मुझे लगता है विभाग के चाहे मंत्री हों या विभाग के सचिव हों या विभाग अध्यक्ष हों, किसी को अपने मातहतों की चिंता नहीं है। अब इस मामले में जब पब्लिक वाणी ने शिवबीर सिंह भदौरिया जो प्रांतीय संयोजक शिक्षक संवर्ग से, उनसे बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रदेश में शिक्षा विभाग के लगातार हो रहे प्रयोग और विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा जब जहां जरूरत होती है उनकी ड्यूटी लगाना एक आम बात हो गई है। और कई बार दोहरी तिहरी ड्यूटियां तक हैं। निर्वाचन में ड्यूटी निर्वाचन के लिए अलग नाम से अलग लगाई दी जाती है, जनगणना के लिए अभी देखने में आ रहा है वो अलग से है। मंडल की द्वितीय परीक्षा है इसी दौरान हो रही है, उसमें भी जो है दोहरी तिहरी ड्यूटियां लगाई गई हैं। शिक्षक बेहद हताश और परेशान कि किसका कहना माने और किसका कहना न माने। हर कोई जो है निलंबन की धमकी जो है जहां देखो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आदेश आना और व्हाट्सएप पे ही जो है धमकी देना। लगातार शिक्षक बेहद हताश और निराश है कि जो है एक ही समय उतने समय में सुबह परीक्षा के लिए निकले, दोपहर 3 बजे तक परीक्षा कराओ, परीक्षा कराने के पश्चात जनगणना के लिए जाओ। तो कैसे संभव है कि अलग अलग मुख्यालयों में 70 से 100 किलोमीटर दूर दूर तक भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। शासन में कहीं न कहीं इस बात से संज्ञान में लेना चाहिए कि जो है इस दोहरी कार्य प्रणाली जो है जिस तरह से अपनाई जा रही है और शिक्षक बेहद परेशान निराश। जबकि गर्मियों की छुट्टियां लागू हो चुकी हैं, उन छुट्टियों को एक तरफ जो है कागजी हो गई हैं। हर वर्ष उनसे कोई न कोई काम अलग अलग तरीके से दे लिए जाते हैं। इसके एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता की कहने की बातें नहीं, आज तक वो लाभ भी शिक्षकों को नहीं मिले हैं। मिलना भी हो लेकिन शिक्षकों के लिए कहा जाता है मानसिक श्रम कार्य है। मानसिक श्रम कार्य के लिए जरूरी है कि उन्हें बीच में गैप मिले। जैसा कि न्यायालयिक सेवा में भी इस तरह से छुट्टियां रखी जाती हैं, लेकिन शिक्षकों को उससे वंचित किया जा रहा है। प्रदेश शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्य तौर पे हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे विभाग के प्रमुख, उनको और हमारे विभाग के मंत्री कहीं न कहीं एक रूपता से निर्णय लेकर के इसका कार्य करें। आपने सुना शिक्षकों का दर्द। अब आप ही सोचिए कि क्या यह उचित है? क्या शिक्षकों से इतनी ड्यूटी कराना चाहिए? शिक्षकों को कहा जाता है कि बच्चों के पथ प्रदर्शक होते हैं, देश का भविष्य निर्माण करते हैं। तो अगर क्या इस तरह से देश के भविष्य का निर्माण होगा? और अगर रिजल्ट खराब हो गया तो उसमें भी शिक्षकों को अपनाते हैं, उस कार्रवाई उनके खिलाफ। जनगणना भी वो करें, परीक्षा ड्यूटी भी करें, छुट्टी भी ना मिले, और अगर रिजल्ट खराब हुआ तब भी कार्रवाई होना है। अब आप ही बताइए क्या उचित है?
मैं तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या हर मामले में शिक्षकों की ड्यूटी लगनी चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।